राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में स्थित पावन धाम खाटू श्याम मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान है हारे के सहारे कलयुग के देवता खाटू श्याम जी। लेकिन इस मंदिर के पीछे छिपी कथा त्याग, वचन पालन और अद्भुत भक्ति की है। महाभारत काल में पांडवों में से भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र थे वीर बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर देवी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां होने लगीं, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक हुए। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। मां ने पूछा, पुत्र तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मां मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह वचन ही आगे चलकर पूरी कथा का आधार बना। बर्बरीक जब युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिले। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वीर बालक तुम अकेले 3 बाण लेकर युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा, इन 3 बाणों से मैं पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया और कहा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की तरह घूमता हुआ सभी पत्तों को भेदने लगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, पर बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। तब बर्बरीक मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देव कृपया अपना पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण उसे भी भेद देगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यह बालक अद्भुत शक्ति का धनी है। श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदि बर्बरीक अपने वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और धर्म की विजय कठिन हो जाएगी। तब उन्होंने ब्राह्मण रूप में दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, दानवीर के लिए शीश देना भी गौरव की बात है। पर उन्होंने एक प्रार्थना की, मैं युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब यह प्रश्न उठा कि विजय का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक के शीश से उत्तर मिला, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनकी लीला देखी। विजय का श्रेय केवल उन्हें ही है। यह सुनकर सभी नतमस्तक हो गए। कथा के अनुसार युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश धरती में समा गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का पावन शीश प्रकट हुआ। वहीं पर भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। फाल्गुन मास में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा कर दर्शन करने आते हैं। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा? क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले का साथ देंगे। कलयुग में वे श्याम बाबा के रूप में उन लोगों की सहायता करते हैं जो जीवन की लड़ाई में स्वयं को पराजित महसूस करते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम नाम का स्मरण करता है, बाबा उसकी नैया पार लगा देते हैं। वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा त्याग ही महानता की पहचान है। ईश्वर सच्चे हृदय और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जय श्री श्याम।